पंजाब में गवर्नर राज के बजाय इन हाउस तब्दीली ज्यादा मजबूत ऑप्शन। तब्दीली के लिए आसिफ जरदारी को टास्क दे दिया गया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद एतमाद का वोट ना ले सका तो वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। काफ लीग के 6 अरकान की शुजात कैंप में वापसी गेम चेंजर हो सकती है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। सदर आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात जारी थे। बातचीत का सिलसिला हुकूमत की जानिब से बंद किया गया। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। हमें मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। नैब ने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया तारीख में किसी ने नहीं किया। कई बार कह चुका हूं इस इदारे को खत्म करने की जरूरत है। नैब कवानीन की वजह से सरमायाकार खौफजदा हैं। शाहिद हकान अब्बासी। जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया। जो जुबान दी इस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असेंबली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डबल गेम की। मुनिस इलाही को पीटीआई और दूसरों को पीडीएम में जाने का कहा गया होगा। हमारे लोगों में भी किसी को कुछ और किसी को कुछ और पैगाम जाता था। जनरल फैज को हटाने के बाद क्लियर हो गया था कि मेरी छुट्टी का फैसला कर लिया गया है। नून लीग ने तौसी के हक में वोट दिया तो इल्म हुआ कि इनसे बात चल रही है। साबिक आर्मी चीफ को तौसी देना बहुत बड़ी गलती थी। किसी सरबराह की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़नी चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। इमरान खान का ताज़ा बयान पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। पीटीआई चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। चाहे मुल्क का नुकसान हो जाए, वो किसी भी तौर पर अपने मकसद का हसूल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म डैम के दौरे के लिए मंगला पहुंच गए। शहबाज शरीफ डैम के यूनिट्स का इफ्तिताह करेंगे। हुकाम के जानिब से वज़ीर आज़म को मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्क में सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही सिंध और बलोचिस्तान में हुई। कुदरती आफत से निपटने के लिए सारा मुल्क इकट्ठा हो गया। मुश्किल वक्त में काम करने वाले इदारे और अफराद काबिल तहसीन हैं। हम मिलकर पाकिस्तान को इसी जज्बे से आगे लेकर जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। परवेज इलाही और उनका बेटा पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में है। अपने इक़्तिदार की खातिर पीटीआई की सियासत को दांव पर लगा दिया। पंजाब में अपनी पार्टी में इंसाफियों को शामिल करेंगे। इनके बयानात बता रहे हैं ये इमरान खान के साथ नहीं। असेंबली ना टूटे तो बेहतर है। अता तारड़। फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मुआशी बारूदी सुरंगों पर है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है। हुकूमत इलेक्शन में जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी कबर खोदेगी। नवाज शरीफ को भी बुला लें, उनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी है। अकेला इमरान खान तमाम मुखालिफ सियासी कुव्वतों को शिकस्त देगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद। वज़ीर आला पंजाब से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही की सारा अहमद को ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना माशरती अलमिया है। परवेज इलाही की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजीद फ़ाल और बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का आज इजलास।
9.5 लाख टन गंदम की दरामद के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हुकूमती सतह पर 4.5 लाख टन गंदम के रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। भारत की हठधर्मी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे ना मिल सके। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से दिल्ली में शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान ने पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ खेलना है। रवायती हरीफ भारत से 8 दिसंबर को टाकरा होगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में आज भी 2 मैच शेड्यूल। जापान और क्रोएशिया का मुकाबला रात 8 बजे होगा। दूसरे मैच में ब्राजील और जनूबी कोरिया की टीमें रात 12 बजे मुकाबला आएगी।